बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। हेलो एवरीवन, मैं सुनिधि मेहरा नारंग आप सबका स्वागत करती हूँ एस्ट्रोतक पे। आप हमारे वीडियोस को एस्ट्रोतक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। आप हमारी वीडियोस एस्ट्रोतक के फेसबुक पेज पे जाके या तक ऐप पे जाके भी देख सकते हैं। मेरे साथ जुड़ना चाहेंगे तो मेरे इंस्टाग्राम पे सुनिधि मेहरा के नाम से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आज मैं बात करूंगी कार्मिक अकाउंट्स के बारे में। हम सबके मन में बहुत बार ऐसा सवाल होता है कि क्या इंसान बार बार अपनी फैमिली में ही दोबारा जन्म लेता है? क्या पति पत्नी का आपस में कोई कार्मिक अकाउंट होता है, कोई कार्मिक कनेक्शन होता है? या बच्चों का अपने माँ बाप के साथ क्या कोई ऐसा पुराने जन्म का कोई रिश्ता आगे चलता है? तो आज मैं दूंगी आपके इन सवालों के जवाब और आज आपको बताऊंगी कैसे हम इन कार्मिक अकाउंट्स के झंझट से बाहर आ सकते हैं। बहुत बार लाइफ में हमारे साथ ऐसा कुछ होता है जो हमें जिसका रीज़न नहीं समझ पाते। कोई बार कोई ऐसा दुख हमारे साथ जुड़ जाता है जो हमें लगता है कि मैंने तो किसी का कभी कुछ बुरा किया ही नहीं, तो मुझे ये दुख क्यों भोगना पड़ रहा है। तो इन सब के पीछे बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, आंसर्स होते हैं जिन्हें हम चाह के भी नहीं ढूंढ पाते। और बहुत बार ऐसा भी होता है हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, सबसे ज़्यादा जो एक दूसरे के साथ जुड़ा रिलेशनशिप है जो हमेशा चलता है वो है हस्बैंड और वाइफ का, यानी कि पति और पत्नी का रिलेशनशिप। तो क्या ये रिलेशनशिप भी पुनर्जन्म का है, पुराने जन्म का है? आज मैं इन सब चीज़ों के बारे में बातें करूंगी, आपको इसके बारे में बताऊंगी। देखिए, जो पति पत्नी का रिलेशनशिप होता है बिल्कुल वो पुराने जन्म से ही चला आता है। अब कई बार कई जो पार्टनर्स होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, वो एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं, बट बहुत बार ऐसे रिलेशनशिप भी होते हैं कि कितना एफर्ट डालने के बाद भी आपको अपने पार्टनर से ज़िल्लत ही मिलती है, आपको उनसे दुख ही मिलता है। तो ये कहीं पास्ट लाइफ से चीज़ें चली आती हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में आपका तनाव बहुत ज़्यादा है, बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो इसका मतलब ये कार्मिक अकाउंट ही आपका उनके साथ चल रहा है। तो अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में हैं तो ये सोचिए कि आप कहीं अपने पुराने जन्म के उन चीज़ों को काट रहे हैं और अपने मन में ये थॉट रखिए, क्योंकि अगर आप ये रखेंगे थॉट, अगर आप उनको और कर्ज करेंगे, बद्दुआएं देंगे कि भगवान ये मेरे साथ इतना बुरा कर रहा है, भगवान इसके साथ भी बुरा करे, तो क्या होता है, आप उस कार्मिक अकाउंट को अगली लाइफ तक लेके चलते हो। आप इस जन्म में तो वो आपको दुख दे रहा है, बट वो आप बॉन्डेजेस से कभी बाहर नहीं फ्री हो पाते और आप इसी जो कर्म बंधनों में फंसते जाते हो। तो जब आपको कोई ऐसा दुख मिलता है तो आप उसी समय उसके मन में, उस इंसान के मन में, अपने मन में कभी भी बुरी थॉट मत लेके आओ। आप यही सोचो कि आपका जो कोई उसके साथ पुराना रिलेशन है, कोई पुराने जन्म का रिलेशन है, वो आपके जो पुराने जन्म के जो कष्ट हैं वो अब आप भोग रहे हो और अगला जन्म आपका अब साफ हो रहा है। बट अगर आप इस जन्म में भी उसको कर्स करते रहोगे, उसके बारे में बुरा ही सोचते रहोगे, उसको भी बुरी थॉट देते रहोगे, तो आप कभी भी इस बंधन से बाहर नहीं निकल पाओगे। बहुत बार लोग एक दूसरे का पैसा मार लेते हैं, एक दूसरे का पैसा रख लेते हैं। उनको लगता है यार मैं तो इसकी ज़िंदगी से दूर चला जाऊंगा, तो इसको नहीं पता लगेगा कि इसका पैसा मैंने दिया कि नहीं दिया। और बहुत बार हमारे साथ खुद भी ऐसा होता है कि आपका कोई पैसा वापस नहीं देता, कितनी मिन्नतों के बाद भी आपको वो पैसा नहीं मिल पाता। देखिए, अगर तो आप किसी का पैसा मार रहे हैं, किसी का पैसा आप रख रहे हैं उसकी इजाज़त के बिना, तो आप कभी भी इस कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो पाएंगे। आपको वो साइकिल आप पे चलेगा ही चलेगा। और जब हम किसी का पैसा अपने उसकी बिना मर्जी के या किसी गलत कारण से हम अपना उसका पैसा रखते हैं, तो हम उस कर्म बंधनों में बंधते ही जाते हैं और हमें वो भुगतान करना ही पड़ता है। और अगर किसी ने आपका पैसा ऐसा रखा है और आप ये थॉट उसको देते हो कि इसके साथ भी बुरा ही हो, ये मुझे मेरा पैसा वापस दे ही दे, तो आप भी उन बॉन्डेजेस से बाहर नहीं निकल पाते। अगर आपको बहुत एफर्ट लगाने के बाद भी, सारे एफर्ट्स लगाने के बाद भी वो पैसा नहीं मिल रहा, इट मीन्स कि आप कहीं उसके साथ पुराने जन्म के रिलेशनशिप में हो और कहीं वही आपको अब वापस मिल रहा है। तो उसको कर्स करना, उस पर बुराई डालना बंद कर दीजिए, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है और ऊपर वाला हर इंसान का हिसाब रखता है।
आपको अगर लगता है कि आज आपने किसी के साथ बुरा किया है और आप किसी को नहीं पता चला, बट जो गॉड है, डिवाइन है, जो पावर इस दुनिया को रूल कर रही है, चला रही है, उस पावर के पास हर हिसाब किताब है। तो अपना हिसाब किताब ज़रूर क्लियर आपको रोज़ करना चाहिए। अगर आपको कोई दुख दे के जाता है तो उसको वापस में बुराई मत दीजिए, क्योंकि आप फिर उस बंधन से नहीं मुक्त हो पाते। रादर अगर आपको कोई दुख देता है तो आप अपना उसके साथ 3 टाइम्स ऐसे क्रॉस करके कनेक्शन कट कर दीजिए और आप ये सोचिए कि इसके साथ मेरा जो भी कार्मिक रिलेशन है वो ख़त्म होता है और मैं इसके लिए अपने मन में सिर्फ अच्छाई ही रखता हूँ। उससे क्या होगा कि आप उस कार्मिक बॉन्डेज से फ्री हो जाएंगे। बहुत बार ऐसा भी होता है, आपके साथ कोई इंसान जुड़ता है, कई बार बच्चे ऐसे जुड़ते हैं जो लाइफ में आपको सिर्फ दुख ही दे के जाते हैं, या कोई इंसान सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए आपके साथ जुड़ता है, तो वो कई चीज़ें हमारी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होती हैं। तो जितना इस जन्म में आप अपने कर्म सुधारेंगे, अपने कर्म अच्छे करेंगे, किसी का पैसा ना रखेंगे, ना किसी का पैसा मारेंगे, उतना ही आप वो एनर्जी वैसी क्रिएट करेंगे। तो जब भी जिस इंसान से आप मिलते हैं तो अपना जो कनेक्शन है उससे ज़रूर कट करिए कि जब भी आप मिलते हैं 3 टाइम्स इस तरह से अपनी नेवल के पास से, नाभि के पास से 3 टाइम्स ऐसे कनेक्शन कट करें और ये थॉट दें कि मेरे मन में इसके लिए कोई नफरत नहीं है, मेरे मन में इसके लिए सिर्फ प्यार है। जो हिसाब रखेगा वो ऊपर वाला रखेगा। जो कर्म बंधनों से अगर आपको मुक्ति चाहिए तो आप हर इंसान के साथ एक कनेक्शन कट करिए और हर इंसान के लिए अच्छी थॉट रखिए और ये थॉट बार बार बोलिए कि मैं अब इन कर्म बंधनों से मुक्त हूँ, मैं अब हर इंसान के बारे में अच्छी सोच रख रहा हूँ। ज़रूर करिए इन टेक्निक्स को फॉलो और अपनी ज़िंदगी में एक बेहतर बदलाव लेके आइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।